हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। माई सेल्फ नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन, क्योंकि इसमें हम कुछ बेसिक टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं। हम हर चैप्टर को डिटेल में स्टडी करेंगे, MCQs करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि हम पूरा CBSE और NCERT का सिलेबस कवर कर लें, जिससे कि आपकी सारी क्वेरीज पूरी हो जाए। और चैप्टर को हम नोट्स की फॉर्म में पढ़ेंगे, क्योंकि आपको नोट्स भी साथ के साथ मिलते रहेंगे। आपका काम सिर्फ ये रहेगा कि आप इसे पढ़ना, समझना और याद करना और अपने पेपर को बहुत अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करना। ओके, तो इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले हमें पढ़ना होगा कि इकोनॉमी किसे कहते हैं। ठीक है, इकोनॉमी क्या होती है, तो इसको हम पहले सिंपल वर्ड्स में समझ लेते हैं कि देखो, कोई कंट्री होती है, उसका वेल डिफाइंड एरिया होता है। ठीक है, उसमें लोग रहते हैं और अपने लाइवलीहुड को पूरा करने के लिए, फुलफ़िल करने के लिए अर्निंग करते हैं। ठीक है, और वो अर्निंग कहाँ पर की जाती है? प्रोडक्शन यूनिट्स में। इसलिए हम कह सकते हैं कि एन इकोनॉमी मीन्स द कलेक्शन ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स ऑपरेटिंग इन ए वेल डिफाइंड एरिया और रीजन थ्रू विच पीपल ऑफ दैट एरिया अर्न देयर लिविंग्स। ठीक है, तो एक किसी पर्टिकुलर रीजन में जो लोग रहते हैं, अपने लाइवलीहुड को फुलफ़िल करने के लिए अर्निंग करते हैं प्रोडक्शन यूनिट्स में, उससे उस एरिया को वहाँ की इकोनॉमी कहा जाता है। जैसे इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, इंडिया की तो इंडियन इकोनॉमी, रशिया की तो रशियन इकोनॉमी, एक्सेट्रा। ओके, तो ये हमारी इकोनॉमी की डिफाइन थी। एक मैंने इसकी डिटेल वीडियो बना रखी है जो UPSC और PCSJ की सीरीज़ चल रही है हमारी इंडियन इकोनॉमी की। उसमें हमने सिर्फ इकोनॉमी को पढ़ा है और टाइप्स ऑफ इकोनॉमी को भी पढ़ा है। ठीक है, तो अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में दे दूँगी, आप वहाँ पर और पढ़ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है। अब इकोनॉमी में कुछ प्रॉब्लम भी होती हैं, उन्हें इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहा जाता है। इसे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी कहा जाता है, क्योंकि हमें चूज़ करना पड़ता है। किसे चूज़ करना पड़ता है? क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव होते हैं। किस चीज़ के ऑल्टरनेटिव होते हैं? देखिए, ह्यूमन वांट्स होती हैं। हमें पता है ह्यूमन वांट्स कभी भी फुलफ़िल नहीं होती। एक तो वो अनलिमिटेड होती हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे ही हमारी एक वांट पूरी होती है, दूसरी वांट क्रिएट हो जाती है। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई एक बैगर है, वो पहले प्रेयर करता है कि भगवान मुझे 2 वक्त की रोटी दे दो। रोटी मिल जाती है तो उसे लगता है कि भाई मेरे पास रहने के लिए घर भी होना चाहिए। वो हो जाता है तो फिर अच्छे कपड़े भी होने चाहिए। फिर एक घर हो जाता है तो उनका मन करता है कि 2 घर हो जाए, एक घर दिल्ली में हो, एक घर कहीं और भी हो। तो जैसे जैसे हमारी वांट्स पूरी होती है ना, वैसे वैसे वो और तेज़ी से क्रिएट होती चली जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ठीक है, अब उन वांट्स को पूरा करने के लिए जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं वो तो अनलिमिटेड नहीं है, वो तो लिमिटेड है ना, वो है लिमिटेड। और साथ ही साथ एक और प्रॉब्लम है कि उन इकोनॉमिक रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं, सिर्फ एक यूज़ तो है नहीं। जैसे कि हम कहते हैं कि सपोज़ हमारे मेन रिसोर्सेज क्या होते हैं? लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर और कैपिटल। उसके अलावा भी रॉ मटेरियल वगैरह बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं। तो मेन होते हैं लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर और कैपिटल। अगर हम बात करते हैं लैंड की, ठीक है, ज़मीन, तो ये ज़मीन का सिर्फ एक यूज़ नहीं है ना। यहाँ तो हम घर बना सकते हैं इस पर, या फिर हम खेती कर सकते हैं, कोई बिज़नेस कर सकते हैं। ठीक है, बिल्डिंग्स बना सकते हैं, बहुत कुछ किया जा सकता है। तो इसमें क्या है कि रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? हमें चॉइस करना पड़ता है कि हम क्या करें। तो ये इसे कहा जाता है thus the economic problem of choice arise from the scarcity of resources। अब स्कैसिटी होती है कमी। ठीक है, कि रिसोर्सेज की तो कमी है और जो वांट्स हैं हमारी वो अनलिमिटेड है। ठीक है, उनकी तो कोई कमी नहीं है। तो उन अनलिमिटेड वांट्स को हमें लिमिटेड रिसोर्सेज से पूरा करना पड़ता है। तो हमें चूज़ करना पड़ता है कि हम क्या करें। ठीक है, या तो ये करें या तो फिर ये करें। जैसे मैंने कहा कि लैंड के बहुत सारे यूजेस हैं, चाहे तो घर बना लें, चाहे तो खेती करें, चाहे तो इसमें हम बिज़नेस यूनिट लगाएं, या बहुत सारे और भी हैं। तो हमें चूज़ करना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ज़मीन तो एक लिमिटेड ही है ना। जैसे हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का एरिया मान लो इतना है। ठीक है, तो इतने पे ही हमें चूज़ करना पड़ेगा कि हम क्या करें। या फिर हम थोड़ा थोड़ा कर लें, कहीं पे घर, कुछ एरिया में घर बना लें, कुछ एरिया में हम बिज़नेस कर लें, कुछ एरिया में हम खेती कर लें। तो इसे कहा जाता है कि रिसोर्सेज को चॉइस करना कि हम किस रिसोर्सेज को कितना कितना कहाँ कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्या है ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम, क्या है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, जो जिनके ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं, और उन रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। इसी वजह से प्रॉब्लम ऑफ द चॉइस अराइज होती है कि जो स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज हैं, यानी कि जो रिसोर्सेज की कमी है, उससे हम अपनी अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स को कैसे फुलफ़िल कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
थर्ड है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमिक आर। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, उसको सेंट्रल प्रॉब्लम्स भी कहा जा सकता है, प्रॉब्लम ऑफ द चॉइस भी कहा जा सकता है, किसी भी नाम से पढ़ा जा सकता है। तो अब जो सेंट्रल प्रॉब्लम है क्रिएट हो गई हैं, तो वो कौन कौन सी हैं? वो हैं व्हाट टू प्रोड्यूस एंड व्हाट क्वांटिटी, कि हम क्या बनाएं और कितना बनाएं। दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस, हम कैसे बनाएं। ठीक है, तो कैसे बनाए में हमारे पास दो टेक्निक्स होती हैं, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव, कि हम लेबर से काम कराएं या मशीनों से काम कराएं या फिर दोनों से मिक्स करके बनाएं। इसे भी हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। फिर है होम टू प्रोड्यूस, कि हम किसके लिए बनाएं। तो अगर पूछा जाता है कि हाउ मेनी सेंट्रल प्रॉब्लम्स, देयर आर 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी, और कौन कौन सी हैं? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड होम टू प्रोड्यूस। अब एक एक करके हम इनको पढ़ लेते हैं। द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द व्हाट टू प्रोड्यूस एंड व्हाट क्वांटिटी refers to which goods and services to be produced in an economy and what quantity। तो सबसे पहले अब जैसे हमें नाम से पता ही चल ही गया है कि वे what to produce क्या बनाएं, किन गुड्स एंड सर्विसेज को हम प्रोड्यूस करें और कितनी क्वांटिटी में करें। ये हमारी पहली सेंट्रल प्रॉब्लम है। दूसरी सेंट्रल प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस, रेफर्स टू द चॉइस बिटवीन द डिफरेंट प्रोडक्शन मेथड्स। और वो डिफरेंट प्रोडक्शन मेथड्स कौन से हैं? वो हैं लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव, कि हम मशीनों से काम कराएं या फिर हम श्रमिक से काम कराएं, लेबर से काम कराएं। टू बी यूज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज, तो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए हम कौन सी टेक्निक लें? कैपिटल इंटेंसिव या फिर लेबर इंटेंसिव। थर्ड जो प्रॉब्लम है वो है फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये किससे रिलेटेड है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या होती हैं? जो प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर आ चुकी होती हैं, डायरेक्टली यूज़ करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए रेडी होती हैं। ठीक है, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? तो अगर जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनके अगर हम मनी में कैलकुलेट करें तो नेशनल इनकम निकल आती है। नेशनल इनकम वाले जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स करेंगे ना, वहाँ पे सीखेंगे। फिलहाल 11th में नेशनल इनकम नहीं है, तो हम ये देख लेते हैं कि वैसे पूरे देश की जो इनकम होती है उसे नेशनल इनकम कहा जाता है। ओके, तो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है उनका डिस्ट्रीब्यूशन हम किन लोगों में करें? अमंग द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन कौन से होते हैं? हमने कहा था कि जैसे लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर और कैपिटल। ओके, तो लैंड को उसके रेम्यूनरेशन में क्या मिलता है? रेंट। ठीक है, लेबर को क्या मिलता है? वेजेस या फिर सैलरीज। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। ओके, और कैपिटल को क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। ओके, तो ये हमारे 4 फैक्टर्स होते हैं और इनको बदले में मिलता है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ठीक है, तो पहले जैसे सर्कुलर फ्लो होता है ना, तो जैसे मान लो ये हाउस होल्ड्स हैं, ठीक है, और ये फर्म्स हैं। ठीक है, तो हाउस होल्ड्स ने फर्म को अपनी सर्विसेज दी, बदले में फर्म्स ने उनको क्या दिया? जैसे था ना, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर और कैपिटल इनके द्वारा प्रोवाइड करवाया गया फर्म्स को, और फर्म्स ने उनको क्या दिया? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ठीक है, अब ये पैसे आ जाएंगे। अब जब इनके पास ये मनी आ गई तो वो खरीदेंगे फर्म ने जो प्रोड्यूस की थी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो वो अब फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज ले लेंगे और बदले में मनी दे देंगे। तो ये सर्कुलर फ्लो चलता रहता है। ओके, इसको भी हम पढ़ेंगे बाद में। तो हमने क्या देखा अभी तक? हमने देखा कि इकोनॉमी क्या होती है। ठीक है, मीन्स ऑफ अर्निंग होती है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है? ह्यूमन वांट्स को, जो कि अनलिमिटेड है, उनको लिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे फुलफ़िल करना है। पूरी तो नहीं फुलफ़िल हो पाती क्योंकि ह्यूमन वांट्स तो अनलिमिटेड है, वो तो कभी ख़त्म होती ही नहीं है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज से उनसे कैसे पूरा किया जाए। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है, उनको सेंट्रल प्रॉब्लम्स या प्रॉब्लम ऑफ द चॉइस भी कहा जाता है। और ये कौन कौन सी होती हैं? ये 3 होती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में या व्हाट क्वांटिटी में होता है कि हम क्या बनाएं। ठीक है, हम या फिर हम जितने भी हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उससे हम क्या क्या बना सकते हैं, कितना कितना बना सकते हैं। और दूसरी होती है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएं, लेबर इंटेंसिव से बनाएं या कैपिटल से। या फिर तीसरी होती है होम टू प्रोड्यूस, जो भी हमारे फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के, उनको गुड्स एंड सर्विसेज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट की जाए। ठीक है, तो जितनी अर्निंग होती है, जिस हिसाब से जो चीज़ होती है उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये अभी हमने 6 पढ़ी हैं टर्म्स। एक वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए हम यहीं पे छोड़ देते हैं। वैसे टोटल 18 है, आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। और जो भी कनेक्टेड कोई और पोर्शन होगा समझाने लायक, मैं आपको साथ के साथ समझाती रहूँगी। तो ये 18 है, 6 हमारी कवर हो गई हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा थोड़ा पोर्शन करेंगे, बहुत आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो पसंद आई होगी तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। टाइम टू टाइम ट्राई करेंगे कि डेली आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराई जाए, जिससे कि आप अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से घर पे बैठे एंजॉय कर सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।